सरना धर्म कोड हमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, इसका क्या मंत्र क्या है, सूत्र क्या है? तो पहला सूत्र यही है कि भारत के सभी आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, जो अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं मानते हैं और जो प्रकृति पूजा धर्म के रूप में मानते हैं, उसको एक होना होगा। इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाना होगा और एक राष्ट्रीय आदिवासी एजेंडा खड़ा करना होगा और एक राष्ट्रीय आदिवासी नेतृत्व भी आपको स्थापित करना होगा। मैं सालखन मुर्मू 2 बार सांसद रहा, देश विदेश में पढ़ा, बहुत कुछ देखने सीखने का अनुभव मिला। तो पूरे देश में एक बड़ा नेता था हमारा पीए शर्मा, जो अब नहीं है, राष्ट्रीय आदिवासी नेता। वो हमसे कहते थे, सालखन मेरे बाद तुम ही आदिवासियों को नेतृत्व दे सकते हो। और मैं विश्वास नहीं करता था क्योंकि मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी किसी के कहने पर नहीं, करने पर विश्वास करना पड़ रहा है कि पूरे देश में और कोई आदिवासी नेता मुझे दिखता नहीं है जो आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार और संविधान के अधिकारों के लिए रोज लिखता हूँ, रोज चलता हूँ, रोज ढूंढता हूँ। तो हमसे बेहतर कोई इस देश में राष्ट्रीय आदिवासी नेता मिलेगा, हम उसको मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी न किसी एक आदिवासी नेता को भारत देश में एक राष्ट्रीय आदिवासी नेता के रूप में मानना होगा। ये हुआ पहला सूत्र कि राष्ट्रीय आदिवासी एजेंडा, राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन और राष्ट्रीय आदिवासी नेता को स्थापित करना होगा। तो रांची के इर्द बहुत आदिवासी नेता है, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत प्रोफेसर, बहुत पार्टियों के लोग हैं, बहुत साधना समिति, कोई किसी को नहीं मानता है। और इसीलिए यहाँ गुंडा उड़ाव भी आ जाते, पैदल आ जाते, तो यहाँ हम लोग नहीं आते, लेकिन इन लोग बहुत कष्ट करते। सोच लीजिए चीन घुटा घोड़ा से आए, लेकिन रांची के इर्द वाला गुंडा उड़ाव को ना सरना धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए हमको भी पता नहीं, क्योंकि ये लोग एकजुट नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। तो मैं उनसे अपील करूंगा, चलो भारत के आदिवासी को बचाना, सरना धर्म कोड को बचाना दुनिया को बचाने के समान है, प्रकृति पर्यावरण को सब बचाने के समान है। किसी का भी ईगो किसी से बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा सूत्र है कि सरना धर्म कोड यदि अभी लेना है तो भारत सरकार ही दे सकती है, और 2024 के पहले लेना है तो नरेंद्र मोदी को समझा बुझा के ही लेना है, राष्ट्रपति को समझा बुझा के ही लेना। तो इसीलिए हमने ये हमारे बीच आए नहीं आए, फोटो लेके घूमेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे, सुनते हैं। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था कि हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए, आपसे बात करना चाहते हैं। राष्ट्रपति को भी चिट्ठी दिया, मिला और उसको भी कहा, और हमने चिट्ठी जब भेजा प्रधानमंत्री जी को, जवाब आया कि हाँ हम लोग आपसे बात करेंगे। तो ये खुशी की बात है, आशा की बात है, और हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सब फोटो लगा के इन लोगों को मजबूर करेंगे कि सरना धर्म कोड देना ही होगा। तो दूसरा सूत्र है कि हमको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जैसे भी हो बहला के, फुसला के, वोट दे के, डरा के, धमका के, हमको इन्हीं से लेना होगा। और उसी सूत्र में भारत का संविधान है, संविधान है तो हम भी हैं और हमारा धर्म का अधिकार भी है। तो ये हुआ दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र है जन आंदोलन, अर्थात हमको रेल रोड चक्का जाम करना होगा, आर्थिक नाकेबंदी करनी होगी, सत्याग्रह करना होगा, पूरे देश को बंद करना होगा। लेकिन ऐसा करने के पहले हम सरकार को समय देंगे, मौका देंगे, मगर हमको तैयारी करना होगा। बिना रेल रोड चक्का जाम के यदि हम कहेंगे हमको दे दो तो नहीं देगा,
बिना बड़ी ताकत दिखा के हम कहेंगे हमको दे दो, नहीं देगा। आज हमारा मैदान नहीं भर सका, इसके लिए हम आपको दोषी नहीं मानते। हमको पता है पटना के गांधी मैदान में जब SIM लोग सभा किए तो वहां पर एक बीजेपी का नेता आया था, डॉक्टर संजय पासवान, हमारे साथ MP था, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भी था, अभी और MLC भी है। उसने कहा सालखन जी, इतना बड़ा सभा करने के लिए हम लोग को कुछ करोड़ रुपया लगाना पड़ता, आप 1-2 लाख रुपया नहीं कर दिए, इधर मंच बना दिया, माइक लगा दिया और थोड़ा बहुत पोस्टर लगा दिया, और इतना बड़ा सभा हमारा होता ना, कितना मार धाड़ हो जाता मंच, तो कुर्सी सब फेंकने लगता है। तो भाई गजब है आदिवासी, हम बोला ये आदिवासी गजब है, इसलिए प्रकृति पर्यावरण है, इसलिए दुनिया है। तो इन चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वह किसी को अड़ी कष्ट करते अड़ी जेल को नोड़े पे सेटे रखना, लेकिन दिन मेना के 250 ब्लॉक रहे, 5 राज्य रहे, 50 जिले रहे, सनाम सीरियल वीडियो को और नाची परगना व्यवस्था रहे, हम लोग सुधर मारे उयर मारे डहार के ना भाई बदल पा जुग बदल गया, कभी कना बखन को बहुत चला, तो जुग बदल लगी, नवा उयर नवा डहार को बजाया, संविधान को बजाया, और बीजेपी सरकार के तड़िया है 2024 में बीजेपी सरकार के ताहना एमो खान नहीं के एमो आए नहीं शिबू सोरेन और नहीं हेमंत सोरेन तो बाकी एमो और राकेश मातो जी और हमारे बीच विदेशी मातो जी ने एक बात कही कि कुशवाहा मातो आदिवासी के साथ है, रहेगा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कि ये पूर्वी मातो बोलना आपको आदिवासी बनाओ। इस मंच से हम उनको इतना ही कहेंगे, आप लोग कहते हो हम लोग पहले आदिवासी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। अरे आदिवासी थे, कोई प्रमाण है, एविडेंस है, कागज पत्र है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, एक दिन में पुनर्बहाल हो जाओगे। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा, फैसला दे देगा, तुरंत आप दे देंगे, आदिवासी बन जाओगे। लेकिन मेरे पास भी सब डॉक्यूमेंट है, कहीं भी इन लोग आदिवासी का के पास कोई कागज, कोई गवाह, कोई एविडेंस कुछ नहीं। और यदि पूर्वी बातों की तरह सब पॉलिटिकल पार्टी और सरकार वोट बैंक के लिए सबको आदिवासी बनाने लगेगा तो हम असली आदिवासी जाएंगे कहाँ? तो इसलिए हमारे लिए तो डू और डाई का मामला है। हम किसी को भी राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी ना बनने देंगे ना बिगड़ने देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जमीन बचाने के लिए, धर्म बचाने, भाषा बचाने, रोजगार बचाने, और ये जो जातीय एसटी का हमारा अधिकार है आप उसको बचाने के लिए लड़ेंगे। तो मान गोया किसी को आपको कोई विरोध किया तो इन चेतन में भरोसा पे तो चलोगे और अब जीत करो लड़की चलोगे। आज 3 जनवरी 30 तारीख 2022 अब जीत कर होया। और ये अभी राकेश मातो जी बोले सालखन की असली गुरु जी है, देखिए गुरु जी साहब मेरे हिसाब से बदनाम हो चुका है। हमको इस नाम से आप मैंने कोई विश्लेषण या संज्ञा मत दीजिए। ये गुरु बहुत बदनाम वाला काम है, ये गुरु भंडार हो गया। और ये गुरु कौन सा शिक्षा दे रहा है? खाली लूट और झूठ का शिक्षा चल रहा है, झारखंड को बचाने नहीं बेचने का। और यही जेएमएम पार्टी पूर्वी मातों को लिख के दे दिया सबको आदिवासी बनाओ, सब जेएमएम का एमएलए, तो सबको आदिवासी बनाओगे वोट के लिए। तो हम लोग जो आदिवासी असली हैं संतान मुंडा और जाइए क्या तो विश्व गुरु मत बोलिए। 30 जून 2007 को भोगनाडी में हमको ईसोम गोमके का उपाधि दिया गया है। पहले जयपाल सिंह मुंडा को लोग क्या गोमके बोलते थे जी? महाराण गोमके। जयपाल सिंह मुंडा को महाराण गोमके का उपाधि दिया गया था, माने सबसे बड़ा नेता।
और उसके बाद शिबू सोरेन को लोग दिया दिसोम गुरु। तो कुछ लोग बोलता भी है कि ये गुरु कैसे बन गया भाई, स्कूल कॉलेज में कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो बोला उसका आता पता नहीं। अरे गुरु को तो खुद शिक्षित होना चाहिए ना, तो लेकिन कुछ लोग बना दिया गुरु। जैसे हिंदी में कहावत है अंधा में काना राजा, मैंने सब अंधा है तो एक आंख वाला भी राजा बन जाएगा, तो ये अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो हम दिसोम गुरु नहीं है भाई, आप कीजिए राकेश महतो जी। हेलीकॉप्टर का मतलब होता है जनता का नेता, जन नेता। तो माँ बहन ऋषि को अधिकार कथा को गलत किया नहीं तो जेब करने को बाकी मिला।